हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सामाजिक वर्ग यानी कि सोशल क्लास। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में जो है वर्ग निर्माण के आधार क्या क्या हो सकते हैं और जाति और वर्ग में क्या अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम से मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीनिंग। अगर हम मीनिंग की बात करें तो सामाजिक वर्ग समाज का वह भाग है जिसके सदस्यों की कुछ विशेषता और स्थितियाँ तथा कार्य होते हैं। विशेषताएं यानी कि कुछ उनकी अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और स्थितियों की बात करें तो कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, तो सबकी जो है अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। कार्य की बात करें तो सबका कार्य जो है अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति अपने कार्य किस प्रकार से करता है, जैसे कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, ठीक है, कोई सफाई कर्मचारी है। तो सबके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर उनमें यह जागरूकता विकसित हो जाती है कि वे समाज के अन्य समूहों से भिन्न है। यानी कि इसमें क्या होता है कि उनके अंदर जो है अपने कार्यों को लेकर, अपनी स्थितियों को लेकर और अपनी विशेषताओं को लेकर जो है सब में क्या होता है कि जागरूकता पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को समूह के अन्य लोगों से जो है अलग समझते हैं। परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है कि मैकाइबर तथा पेज ये क्या कहते हैं कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई वह भाग है जो समाज की स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक दिखता है, ठीक है। डेफिनेशन जो है आपको एज इट इज़ लिखनी है। अगर आपके पास कोई और डेफिनेशन तो आप उसको भी लिख सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, आगमन तथा नीमकाफ ये क्या कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति होती है। यहाँ पर जो है वर्ग की इन्होंने यही बात की है कि समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति होती है, यानी कि वर्ग का मतलब यही है कि जिनकी एक जैसी स्थिति होती है, ठीक है। तो आगे जो है हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई और डेफिनेशन है तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। तो विशेषताएं कौन कौन सी होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है ऊंच नीच की भावना। यहाँ पर जो है एक वर्ग का सदस्य जो होता है वो दूसरे वर्ग के सदस्यों के प्रति श्रेष्ठता और हीनता की भावना रखता है, और साथ में जो है उसको वो प्रदर्शित भी करता है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे अच्छे हैं, इस प्रकार से। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो धनी और निर्धन वर्ग होते हैं, ठीक है, एक धनी वर्ग है, एक निर्धन वर्ग है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो धनी वर्ग होता है वो स्वयं को जो है निर्धन वर्ग से अच्छा समझता है, ठीक है। और जो निर्धन वर्ग है उनको अपने आप से जो है कम समझता है, अपने आप से नीचा समझता है। लेकिन वहीं पर सेम टू सेम बात ये होती है कि निर्धन जो वर्ग है वो धनी वर्ग को देखते ही जो है खुद को हीन समझने लग जाता है, उसके अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाती है, वो अपने आप को उनके नीचे समझने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है निर्धन वर्ग उसके अंदर जो है डिमोटिवेशन आते हैं, अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं कि वो जो है धनी वर्ग से नीचे हैं या फिर धनी वर्ग से नीचा है, उनकी कोई स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ग चेतना। तो वर्ग चेतना में क्या होता है, यहाँ पर समाज में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी समूह हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो अपने वर्ग के प्रति जो है वर्ग के प्रति चेतन होते हैं कि उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, ठीक है, उनका आदर है, वो दूसरों की अपेक्षा कैसा है, कम है या फिर अधिक है, ठीक है। जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, उनके व्यवहार निश्चित होते हैं कि उनके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा होगा, जो एक हाई क्लास का व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मालिक है और एक नौकर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नौकर होता है उसको जो है अच्छे से मालूम होता है कि जो उसकी स्थिति है, उसके जो कार्य हैं या फिर जो उसकी विशेषता है उसके मालिक से वो कम है, यानी कि उसके जो मालिक हैं वो श्रेष्ठ हैं, उससे अच्छे हैं। तो जो नौकर होता है वो अपने मालिक की आदर करता है, उनको सत्कार करता है, उनको जो है रिस्पेक्ट देता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वहीं पे जो मालिक है वो क्या करता है, उसको अच्छे से पता है, मालिक को पता होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो होता है, जो उसका नौकर होता है, कि ये मतलब निम्न स्तर का है,
मालिक उसको अनेक प्रकार के मतलब कार्य करने को कहता है, ठीक है, वो जब चाहे उसको काम से निकाल दे, जब चाहे उसको काम पे रख ले। तो इस प्रकार की स्थिति जो है देखने को मिलती है। यहाँ तक कि नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। तो यहाँ से जो है वर्ग चेतनता आती है कि मालिक जो है उसको पता है कि मुझे कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, तो वो जो चाहे कर सकता है। वही जो नौकर होता है वो अपने आप को जो है वो भी अपने वर्ग से अच्छी तरीके से परिचित होता है कि उसकी स्थिति कैसी है और कैसा व्यवहार करना है। थर्ड पॉइंट है सीमित सामाजिक संबंध। तो यहाँ पर जैसे कि वर्ग चेतना से आपने समझा कि सभी समाज में जो है अपने वर्ग को लेकर जो है चेतन होते हैं कि उनका वर्ग कैसा है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये बात आती है कि सीमित सामाजिक संबंध। तो आपने अपने समाज में भी देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस समूह में रह रहे हैं वो आपके जैसे ही होगी। जैसे कि मिडिल क्लास से व्यक्ति बिलोंग करता है तो मिडिल क्लास वालों के साथ ही जो है उसका ज़्यादा संबंध देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जो हाई क्लास के व्यक्ति होते हैं उनका संबंध जो है मिडिल क्लास वाले के साथ या फिर हम कहें लोअर क्लास वालों के साथ देखने को नहीं मिलता। उसका जो संबंध होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई क्लास के साथ ही होता है, उनका मतलब निम्न क्लास वालों के साथ कोई संबंध ही नहीं होता। तो इस प्रकार से जो सामाजिक संबंध होते हैं वो सीमित होते हैं कि जैसे कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो निम्न वर्ग के साथ ही अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि हम इसके बराबर हैं, ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है वो अपने आप को उच्च वर्ग के साथ ही कंफर्टेबल समझता है। फोर्थ पॉइंट देखिए मुक्त द्वार। मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है मुक्त द्वार पाया जाता है कि व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सफलता के अनुसार, ठीक है, अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो जो है मेहनत करके सफल होके किसी भी समाज में यानी कि किसी भी वर्ग में अपने आप को ला सकता है। अगर मान लो कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो अगर मेहनत करता है, उसकी शिक्षा अच्छी है, ठीक है, वो अपनी क्षमता को पहचान कर मेहनत करके, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार अगर अपने आप को ऊंचा उठाता है तो वो जो है निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है उच्च वर्ग में नहीं जा सकता, वो जा सकता है लेकिन अपनी योग्यता, अपनी विशेषता, इन सब चीज़ों के आधार पर। लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो वो अगर कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, नशाखोरी कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है, तो वो क्या होता है कि वो जो है उसमें अपने आप को हारता चला जाएगा, उसकी स्थिति जो है उच्च से निम्न की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो निम्न स्थिति पर नहीं आ सकता या फिर निम्न वर्ग का स्थिति है वो उच्च वर्ग में नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है व्यक्ति की शिक्षा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जन्म का महत्व नहीं। तो वर्ग व्यवस्था जो है, वर्ग व्यवस्था का कोई भी संबंध हम कहें वो जन्म से नहीं होता। एक व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य होगा वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका जन्म जो है किस परिवार में हुआ है। वर्ग की अगर हम सदस्यता की बात करें तो वो जो है व्यक्ति की कुशलता, योग्यता, उसकी शिक्षा, उसके धन, इन सब चीज़ों के यानी कि उसके मेहनत, इन सब चीज़ों के आधार पर वो निश्चित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम शिथिल। तो इसमें क्या होता है वर्ग में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। वो कैसे, जैसे कि हमने यहीं पर पढ़ा कि मुक्त द्वार होता है। तो इसमें क्या होता है व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार वो जब चाहे किसी भी वर्ग में अपने आप को ला सकता है, चाहे वो उच्च वर्ग हो या फिर निम्न वर्ग। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और ये जो है शिथिल नहीं रहता कि ये नहीं है कि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो हमेशा निम्न वर्ग में ही रहेगा या फिर उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो हमेशा उच्च वर्ग में ही रहेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसमें शिथिलता नहीं पाई जाती, यानी कि ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए उपवर्ग। उपवर्ग की बात करें तो अगर हम क्लास की बात करें, एक मान लो हाई क्लास है, ठीक है, और दूसरा मान लो लोअर क्लास है। तो हाई क्लास और लोअर क्लास में इसमें क्या उपवर्ग पाए जाते हैं। हाई क्लास में जैसे कि कोई मान लो करोड़पति है, कोई लखपति है, ठीक है, कोई करोड़पति है, तो इनका जो है लेवल देखो आप, इनमें अलग अलग उपवर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जीवन अवसर। जीवन अवसर कैसे, यहाँ पर जो मैक्स वेबर है वो क्या कहते हैं कि हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जब समूह के जो लोग होते हैं उनमें जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर जो है वो समान रूप से प्राप्त हो, यानी कि जीवन के जो अवसर होते हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो, तब उसको इन्होंने वर्ग माना है। तो ये थी आपकी विशेषताएं